गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। छात्रों, हम लोग पार्टनरशिप ग्रुप के चौथे चैप्टर को स्टार्ट किए थे और अभी 2 क्लास पूरा हुआ है। पहला क्लास में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ और रूल्स रेगुलेशन पर हम लोग चर्चा किए थे। यानी पहला जो क्लास था वो टोटली थ्योरेटिकल डिस्कशन पर आधारित था। दूसरे क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग शुरू किए थे और लगभग 8 या 9 क्वेश्चन बना था एक ग्रुप का। उसमें हम लोग सीखे थे कि डिफरेंट कंडीशंस में पार्टनर लोगों का न्यू प्रॉफिट रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, उनका सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करके 8 या 9 क्वेश्चन बनाए थे। उम्मीद है कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको उस सवाल के आधार पर बाकी सवालों को बनाना था, ये आपका ड्यूटी था। आज हम लोग थोड़ा आगे की ओर चलेंगे। आज के क्लास में मुख्य रूप से गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन पर चर्चा होनी है। तो बाबू लोग, इस चैप्टर का जब हम नियम लिखे थे तो सारा नियम 6 खंड में हम लिखे थे। सबसे पहले कैपिटल के बारे में जो नया साझेदार लेके आता है उसका नियम लिखा गया था। दूसरे खंड में नया पार्टनर जब आता है तो कैपिटल के अलावा एक एक्स्ट्रा रकम भी, एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेके आता है जिसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। इसके लिए नियम लिखा गया था। उसके बाद 3 नंबर में संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ हानि के बारे में नियम लिखा गया था। उसके बाद जनरल रिजर्व एंड अदर रेवेन्यू रिजर्व के बारे में नियम था। देयर आफ्टर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नियम था। तब उसके बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का नियम लिखे थे। उसके बाद बोले थे कि कभी कभी सवाल में कैपिटल के एडजस्टमेंट के बारे में भी कहता है तो उसका भी लेखा हम लोग करते हैं। ये सारा नियम अलग अलग सवाल में इस्तेमाल होगा। तो आज हम लोग जो सवाल बनाएंगे उन सारे सवालों में गुडविल इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और हर सवाल में गुडविल का चर्चा आपको मिलेगा। तो इतना जानकारी आपको हो गया है कि नया साझेदार जब आता है तो गुडविल की रकम लाता है जो पुराने साझेदारों के त्याग का पुरस्कार होता है। इसको पुराने साझेदार आपस में त्याग अनुपात में बांट लेते हैं। तो इसके लिए जो नियम हम लिखे थे वो 4 कंडीशन में लिखा गया था।
पहला कंडीशन था कि नया साझेदार गुडविल की रकम नकद लाता है और गुप्त रूप से पुराने साझेदारों को दे देता है। तो इसके लिए कोई लेखा फर्म की बही में नहीं होता है। दूसरा कंडीशन था कि नया साझेदार आता है और अपने साथ गुडविल की रकम नकद लाता है और पुराने साझेदार उसको व्यापार में रहने देते हैं। इसके लिए दो लेखा हम लोग करते हैं। पहला लेखा होता है गुडविल की रकम लाने के बारे में और दूसरा लेखा होता है गुडविल की रकम पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में उनके त्याग अनुपात में ट्रांसफर करने के संबंध में। तीसरा कंडीशन होता है कि जब नया साझेदार आता है और गुडविल की रकम नकद लाता है और पुराने साझेदार उसको व्यापार से निकाल लेते हैं। तो इसमें 3 गो लेखा हम लोग करते हैं। पहला लेखा होता है गुडविल की रकम लाने के संबंध में। दूसरा लेखा होता है गुडविल की रकम पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में उनके त्याग अनुपात में ट्रांसफर करने के संबंध में। और तीसरा होता है पुराने साझेदारों के द्वारा गुडविल की रकम निकालने के संबंध। 3 लेखा हो गया। अब चौथा कंडीशन है कि कभी कभी नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाने में सक्षम नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक एडजस्टमेंट का लेखा हम लोग करते हैं। तब इसके नीचे हम एक नोट लिखे थे कि कभी कभी फर्म के बही खाते में गुडविल की रकम मौजूद होता है, तो उसको हम लोग नया साझेदार के प्रवेश के समय अपलिखित करके बंद कर देते हैं। तो इसके लिए लेखा हम लोग करेंगे। यही नियम है। अब इसी नियम पर आपको सवाल सब बनाना है। आज का सवाल जिसमें गुडविल मुख्य बिंदु होगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुडविल पर आधारित क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप का, और उसको बनाने का तौर तरीका सीखते हैं। सवाल हमारे सामने किस रूप में होगा, उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे और कहां जाके अंत करेंगे, यही सब चीज हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। पेज नंबर 267 पर आपको सवाल शुरू है। 266 पर गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पेज नंबर 266 से शुरू है। इसमें 13 नंबर सवाल हम लोग सबसे पहले देखेंगे। 13 नंबर से ही क्वेश्चन आपका शुरू है और क्वेश्चन आपका 27-28 तक जाके खत्म हुआ है। तो 13 नंबर सवाल देखिए। 1 जनवरी 2019 को ए और बी जो क्रमशः 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं, सी को साझेदारी में इस शर्त पर प्रवेश देते हैं कि वह 30,000 रुपया पूंजी के रूप में और 9,000 रुपया ख्याति के 1/6 भाग के लिए, जिसे वह ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है, चुकाएगा। इन लेन देनों के लिए लेखा करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करें। तो बाबू लोग, नया पार्टनर आया है, कैपिटल लेके आया है और गुडविल की रकम भी लेके आया है। तो सवाल में गुडविल जब दिया रहेगा ना,
तो आपको त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसी त्याग अनुपात में इस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो सवाल बनाने के लिए आवश्यक बात जो है वो आपके कॉपी पर होना चाहिए। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 266। सबसे पहले आप लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ए और बी 2/3 और 1/3। सी को साझेदारी में इस शर्त पर प्रवेश देते हैं कि वह 30,000 पूंजी लाएगा और 9,000 रुपया ख्याति के 1/6 भाग के लिए, जिसे वह ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है, चुकाएगा। तो यहां पर सीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/6। ये दोनों आदमी से बराबर बराबर लेगा। सेक्रीफाइस्ड बाय ए, सेक्रीफाइस्ड बाय बी। 1/6 का आधा इस त्याग करेगा और 1/6 का आधा ये बंदा त्याग करेगा। तो इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो आपका हो जाएगा ए और बी का, दोनों का बराबर है 1:1। ठीक है, अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो इसमें दो ही चीज का एंट्री करना है। यहां पर हेडिंग डालेंगे इन द बुक ऑफ द फॉर जर्नल एंट्री। ठीक है, अब आप जर्नल एंट्री जब करेंगे तो जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, आप बनाएंगे। ठीक है, हम केवल लेखा कर देते हैं और आप उसको फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले नया पार्टनर जब आता है तो वो अपने साथ समझौते के अनुसार पूंजी लेकर आता है। तो पूंजी लाने के लिए लेखा, पहला लेखा होगा कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय शिप। पहला लेखा हो गया और ये लेखा 30,000 से होगा। ठीक है, अब बाबू लोग 9,000 रुपया गुडविल के रूप में लाया है। ये सूचना नहीं है कि ओल्ड पार्टनर इसको व्यापार में रहने देते हैं कि व्यापार से निकाल लेते हैं। तो जब ये सूचना नहीं है तो हम मान के चलेंगे
कि पुराने साझेदार गुडविल की रकम को व्यापार में रहने देते हैं। तो कंडीशन नंबर 2 के अनुसार लेखा करेंगे, 2 गो लेखा होगा। ठीक है, तो पहला लेखा हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम being amount of goodwill brought by ship। ये दोनों लेखा आप एक साथ ज्वाइंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको हम अलग नियम में भी लिखे हैं, हिसाब में भी। अब ये जो गुडविल का पैसा है, ये पुराने लोगों के पूंजी के अनुपात में, पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनके त्याग के अनुपात में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बेज कैपिटल अकाउंट बीइंग amount of goodwill transferred to old partners capital account in their sacrifice ratio, sacrifice ratio। तो गुडविल का अमाउंट है 9,000। अब इस 9,000 को हम लोग बांटेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशियो बराबर है 4500 और 4500। और इस तरह से सवाल का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया। ठीक है, एक सवाल आपका बट गया। चलिए बाबू लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग एक सवाल देखा जाए। 15 नंबर सवाल देखिए। X और Y 5 और 4 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। वे Z को फर्म में 1/3 हिस्सा के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे वह X से 2/9 और Y से 1/9 हिस्सा लेता है और प्रीमियम के रूप में 1500 रुपया लाता है। Z के प्रवेश पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। तो इस सवाल में केवल
नया साझेदार के द्वारा प्रीमियम का अमाउंट लाने का इंफॉर्मेशन है, तो केवल इसी का लेखा करके छोड़ देंगे। तो गुडविल जब भी होगा तो सेक्रीफाइस रेशियो आपको निकालना होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो पहले निकाला जाए। इसके लिए 15 नंबर सवाल 267 नंबर पेज पर ओल्ड रेशियो बराबर, ओल्ड रेशियो है 100 और y, 5 और 4, जेड शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/3, और ये 1/3 वो x से और y से लेता है 2/9 और 1/9 के अनुपात में। तो इसको ऐसे लिख देंगे, सेक्रीफाइस बाई x, सेक्रीफाइस बाई y। तो 2/9 और ये 1/9, ठीक है। तो यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा 100 और y 2/9 है और 1/9 है। आप इसको 2:1 लिख सकते हैं। अब आइए, इन द बुक ऑफ द फर्म, इन द बुक ऑफ द फर्म जर्नल एंट्री। चलिए बाबू लोग, आप लोग जर्नल एंट्री जब भी करेंगे तो फॉर्मेट बना के करेंगे, ठीक है। नया पार्टनर 1500 रुपया लेके आया है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम अकाउंट, नाइजेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल brought by जेट 1500 पहला लेखा आपका हो गया। अब आप इस रकम को क्या करेंगे, पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में ट्रांसफर कर दें। तो सेकंड लेखा आपका होगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, नाइजेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल
transferred to old partners capital account in their sacrifice ratio. तो 1500 अमाउंट है गुडविल का, ये 1500 है, यही ट्रांसफर होगा। और ये 2 और 1 का अनुपात है, सेक्रीफाइस रेशियो 2 और 1 है, तो इसको मिलेगा 1000 और इसको मिलेगा 500। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए बाबू लोग नोट की कर लीजिए इसको। चलिए 15 के बाद 17 नंबर सवाल देखिए। ए और बी एक व्यवसाय को साझेदार के रूप में चला रहे थे। लाभ और हानि को इस प्रकार बांटते थे, ए 4/7, बी 3/7। फर्म की पुस्तक में पहले से ख्याति 5600 रुपया विद्यमान थी। तो नियम में आप देख लीजिएगा, 4 कंडीशन का नियम लिखने के बाद नोट लिखा हुआ है। यदि साझेदारी फर्म की बही में पहले से ख्याति मौजूद हो तो नया साझेदार के प्रवेश के समय इसको राइट ऑफ करके खत्म कर देते, तो लिखा कर देंगे। अब कहता है सी को लाभ हानि में 1/7 भाग के लिए साझेदार के रूप में शामिल किया। सी को ख्याति के लिए 1400 प्रीमियम लाने के लिए कहा गया है। ए और बी के बीच लाभ विभाजन अनुपात अपरिवर्तित रहे। मतलब ए और बी जिस अनुपात में लाभ पहले बांटते थे उसी अनुपात में अभी भी बांटेंगे। नो चेंज इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऐसे कंडीशन में सेक्रीफाइस रेशियो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 267 लिखेंगे। ओल्ड रेशियो बराबर ए और बी 4/7 3/7, यानी आप इसको 4 और 3 लिख सकते हैं। सीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/7। हियर sacrifice ratio will be A और B सेम रहेगा जो पुराना अनुपात है। ठीक है,
अब आपको जर्नल एंट्री करना है इन द बुक ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री। नया पार्टनर आया है तो ख्याति के लिए 1400 रुपया लेके आया है। She was asked to pay a premium of 1400 for goodwill and profit sharing ratio as between A and B remained unchanged। 1400 रुपया गुडविल का रकम लाता है और उसको पुराने साझेदार बिजनेस में रहने देते हैं कि निकाल लेते हैं, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि वो पैसा पुराने साझेदार बिजनेस में ही रहने देते हैं। ठीक है, तो नया पार्टनर आएगा, गुडविल की रकम लेके आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, नाइरेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल brought by सी। नया पार्टनर का नाम है सी। 1400 रुपया इसको लाने के लिए कहा गया है और लाता भी है। अब आप इस गुडविल को इस सेक्रीफाइस रेशियो में पुराने साझेदारों के बीच में बांट देंगे। तो प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे 1400 टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल transferred to old partners capital account in their sacrifice ratio। sacrifice ratio, ठीक है, ये तो लिखा हो गया जो आप याद किए हुए होंगे नियम से। अब ये 1400 रुपया को आप इसमें बांटेंगे, ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 दूना 14, 14 2 मत में कट गया, मतलब 2 चौका 800 इसका हिस्सा होगा और 600 इसका हिस्सा होगा। ये लेखा हम लोग किए उस गुडविल का जो नया पार्टनर लेके आया है। अब हमको लेखा करना है उस गुडविल का जो पहले से फर्म के बही खाता में मौजूद है। तो उसके लिए लेखा होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नाइरेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल appearing in balance sheet transferred to old partners capital account।
इन देयर ओल्ड रेशियो, यहां पर आपका ओल्ड रेशियो होगा जी। तो ये अमाउंट है कितना, 5600, और पुराना अनुपात कितना है, 4 और 3, 7 हो गया। तो 7 अट्ठे 56, 8 चौका 32, 8 3 का 24, दोनों मिलके 56, और इस तरह से क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है ना, इतना साफ साफ बनाइएगा तो बेहतर नंबर आएगा। चलिए बाबू लोग, 17 के बाद 19 नंबर सवाल देखिए। एक्स और वाई साझेदार हैं, लाभ हानि को 3/5 और 2/5 के अनुपात में बांटते हैं। वे जेड को, जिसे व्यवसाय में 1/5 भाग प्राप्त होना है, साझेदारी में शामिल करने के लिए सहमत होते हैं। जेड 1 लाख रुपया अपनी पूंजी के लिए और 40,000 रुपया ख्याति के लिए 1/5 भाग के लिए लाता है। वह 3/20 भाग एक्स से और 1/20 भाग वाई से प्राप्त करता है। नई साझेदारी के प्रथम वर्ष का लाभ 1 लाख रुपया है। जेड के प्रवेश के संबंध में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए और साझेदारों में लाभ का बंटवारा भी कीजिए। तो इसमें कैपिटल के बारे में सूचना दिया है तो उसका लेखा होगा। गुडविल के बारे में भी इंफॉर्मेशन है तो उसका लेखा भी करेंगे। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर फर्म अर्न किया है 1 लाख रुपया, तो उसके बंटवारा का क्या लेखा होगा। ठीक है, तो आइए इसमें हमको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तो सेक्रीफाइस रेशियो तो निकालना है गुडविल के लिए, और लाभ के पैसे को बांटने के लिए न्यू रेशियो निकालना है। तो चलिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 267, ओल्ड रेशियो बराबर एक्स और वाई 3/5 और 2/5। जेड शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/5 और सेक्रीफाइस्ड बाई एक्स, सेक्रीफाइस्ड
बाई वाई। तो 3/20 और 1/20, 4/20 जोड़िएगा तो होगा 1/5 के बराबर। 3/20 और 1/20। तो सेक्रीफाइस रेशियो आपका हो जाएगा 100/y। 3/20 और 1/20 मतलब 3 और 1, ये रेशियो निकल गया। अब आपको नया रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो। तो x, y और z। x का पुराना अनुपात था 3/5, जिसमें से त्याग करेगा 3/20। y का पुराना अनुपात था 2/5, जिसमें से ये त्याग करेगा 1/20। और z का नया अनुपात, ये दोनों को जोड़िए तो चाहे सीधे इसको लिख दीजिए तो बात एक ही होगा। अब इसको सरल करेंगे तो 20 लघुत्तम होगा, 5 चौका 4 तिया 12, 3, 5 चौका 4 दूना 8, 1/5। 9/20, 7/20, 1/5। सबका नीचे में जो दिया हुआ है ना, उसका आप लघुत्तम निकाल लीजिए, तो लघुत्तम 20 आएगा। सब में गुना कर दीजिए तो ये 1 मार्क में, 1 मार्क में, ये 4 मार्क। 9, 7, 4, ये नया अनुपात हो गया। अब आइए जर्नल एंट्री। इन द बुक ऑफ द फार्म, जर्नल एंट्री। नया पार्टनर 1 लाख रुपया पूंजी लाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, being amount of capital brought by जेट। पूंजी लाने के लिए लेखा हम 1 नंबर में कर दिए। ओके, अब बाबू लोग गुडविल के लिए भी 40,000 रुपया लाया है और पुराने साझेदार इसको निकालते हैं कि रहने देते हैं, कोई सूचना नहीं है। तो हम मान के चलेंगे कि गुडविल की रकम पुराने साझेदार व्यापार में ही रहने देते। तो वैसे कंडीशन में 2 लेखा करना है, कैश अकाउंट डेबिट और 2 प्रीमियम अकाउंट, being amount of goodwill brought by जेट। कितना लाया है? 40,000। ठीक है, तो 40,000 से लेखा हो गया।
अब इस गुडविल के पैसे को आप पुराने साझेदारों के खाता में प्रीमियम अकाउंट को डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट being amount of goodwill transferred to old partners capital account in their sacrifice ratio. ये 40,000 प्रीमियम है, इसी को बांटेंगे और ये सेक्रीफाइस रेशियो है, तो 30,000 एक आदमी को और 10,000 एक आदमी को मिलेगा। ठीक है ना। अब बाबू लोग, करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपया, इसका बंटवारा करना है, तो लेखा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 लाख टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। नाइरेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ current year profit transferred to all partners capital account in their न्यू रेशियो। ठीक है। अब बांटिए, नया अनुपात यहां पर 9, 7, 16 और 4, 20। 20 से भागा दीजिएगा तो 5,000 मर्त में कट जाएगा। 5 9 45, 5 7 35, 5 चौका 20। और इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया। चलिए बाबू लोग, इसको भी लिख लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब आते हैं 21 नंबर सवाल। ई और एफ एक फर्म में 3 और 1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 1 मार्च 2019 को जी को 1/3 हिस्सा के लिए नया साझेदार बनाया। यह निश्चय हुआ कि ई, एफ तथा जी भावी लाभ को
समान रूप से बांटेंगे। जी ने अपने हिस्से के ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में 50,000 रुपया नकद और 70,000 रुपया मशीन, माने 70,000 रुपये का मशीन लाया। अपनी कार्यकारी गणनाओं को स्पष्ट दिखाते हुए फर्म की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टि करें। तो ओल्ड रेशियो तो दिया ही हुआ है, नया रेशियो भी दिया हुआ है। तो यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला के द्वारा निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 267। ओल्ड रेशियो बराबर पी और एफ, 3 और 1। ठीक है, उसके बाद न्यू रेशियो दिया हुआ है, ई, एफ और जी का। तीनों आदमी भविष्य में बराबर बराबर बांटेंगे, 1:1:1। अब हम लोग लिखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। ये बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ई और एफ यही दो पार्टनर है पुराना, इसका ओल्ड रेशियो है 3/4 और इसका है 1/4। नया अनुपात इसका है 1/3 और इसका है 1/3। लघुत्तम होगा 4×3=12, 4×3=9, 3×4=9, 5/12। इसका देखिए 12 लघुत्तम होगा, 4×3 - 3×4। तो ये माइनस में आ गया, प्लस में है तो सेक्रीफाइस, माइनस में है तो गेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट इसके चलते हो गया। अब हम लोग लेखा करेंगे। इन द बुक ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री। नया पार्टनर अपने साथ 50,000 रुपया नकद और 70,000 का मशीन ला रहा है गुडविल के संबंध में। तो लेखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट। मशीन भी लाया है तो मशीन को भी डेबिट करेंगे। मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। नाइरेशन होगा अमाउंट ऑफ गुडविल brought by जेट। तो कैश लाया है 50,000 और मशीन लाया है 70,000, कुल मिला के 1,20,000 हो गया। तो यह 1,20,000
पुराने पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर होगा उनके त्याग अनुपात में। अब यहां पर त्याग अनुपात जो है, एक आदमी का सेक्रीफाइस है, एक आदमी का गेन है, तो कैसे लिखेंगे? प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्रेडिट है तो डेबिट हो गया। ऑटो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, नियम में है, लेकिन कब लिखेंगे? जब दोनों आदमी त्याग करेगा तब ना। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कब? जब सारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। अगर कोई गेन करेगा तो उसको डेबिट में लिखेंगे। तो ये गेन किया, ये सेक्रीफाइस किया, यहां पर लिखेंगे इज कैपिटल अकाउंट, और इसको लिखेंगे यहां पर ठीक है। नाइरेशन होगा बीइंग एंट्री पास्ट और गुडविल। अब इसका अमाउंट देखिए, जनरली इसमें लोग गलती कर देते हैं। प्रीमियम 1,20,000 है तो 1,20,000 डाल दिए, ठीक है। नया पार्टनर 1/3 हिस्सा के लिए, ये रफ देखिए, 1/3 हिस्सा के लिए कितना लाया? 1,20,000, ठीक है। तो पूरे फर्म का गुडविल कितना होगा? पूरे फर्म का गुडविल हो जाएगा, इसको हम यहां पर लिख देते हैं वर्किंग नोट, जी ब्रिंग्स 1,20,000 एज गुडविल फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। इसलिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म बराबर 1,20,000 गुना 3, यानी 3,60,000, ठीक है। अब ये 3,60,000 में ई का हिस्सा निकालेंगे, 3,60,000 गुना 5/12, और एफ का हिस्सा निकालेंगे 3,60,000 गुना 1/12, 1/12 है, 5/12 है, तो 12 36, 30,000, इसको होगा 1.5 लाख और इसका होगा 30,000, ठीक है। तो ई के सामने लिखेंगे 1.5 लाख और एफ के सामने लिखेंगे 30,000, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया। बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप प्रैक्टिस में जरूर रखेंगे। चलिए बाबू लोग, 21 के बाद
देखा जाए 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 268। सवाल में दिया है ए और बी 3 और 2 के अनुपात में लाभ और हानि को बांटते हुए साझेदार हैं। वे सी को लाभ के 1/3 हिस्सा के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सी पूंजी के लिए 20,000 लाता है। ख्याति का मूल्य 15,000 लगाया जाता है फर्म का। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी रोजनामचा प्रविष्टि की जाएगी? एक में गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक। साझेदारी फर्म की बही में पहले से गुडविल नहीं है। फिर दूसरा कंडीशन में है गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट 9,000। तो इसको राइट ऑफ करेंगे, यानी एक सवाल में 2 सवाल है, 2 in 1। ठीक है, तो 2 बार बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सेक्रीफाइस रेशियो तो निकाल ही लीजिए। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी, 3 और 2। सीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/3। नया अनुपात इसमें नहीं दिया है, तो हियर सेक्रीफाइस रेशियो विल बी ए और बी का वही होगा जो पुराना अनुपात है। ठीक है, एक बार जो बात आप सुन लें उसको आगे के लिए भी याद रखिएगा। ठीक है ना। अब बाबू लोग पूरे फर्म का गुडविल नया पार्टनर सी पूंजी के लिए 20,000 लाता है और ख्याति का मूल्य 15,000 लगाया जाता है। तो पूरे फर्म का गुडविल 15,000 है, तो सी अपना हिस्सा ही न केवल लेके आएगा। तो लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल बराबर 15,000। इसलिए सीज शेयर इन गुडविल बराबर 15,000 गुना 1/3 यानी 5,000। 5,000 रुपया गुडविल का लेके आएगा। अब नया पार्टनर पूंजी लेके आया, तो फर्म की बही में तो लेखा करना है इन द बुक ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री। नया पार्टनर 20,000 रुपया कैपिटल लेके आता है। ठीक है,
तो लेखा करेंगे, पहला लेखा कैश अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन हो गया, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल brought by C। चलिए बाबू लोग 20,000 से ये लेखा हो गया, 20,000 से लेखा हो गया। अब आइए, नया पार्टनर गुडविल के बारे में कोई पैसा लेके नहीं आता है, खाली कैपिटल लेके आता है। तो गुडविल के लिए 4 गुड कंडीशन में नियम था। चौथा नियम था कि जब नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लाने में सक्षम नहीं है, देन एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड। तो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, इसके लिए हम लोग लेखा करेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पर आप करेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन होगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। तो इसका हिस्सा 5,000 है, तो 5,000 से एडजस्टमेंट होगा। सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 है, तो 3,000 और 2,000 इनका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लेखा होगा बाबू लोग अंडर कंडीशन फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन जब होगा तो हम लोग ये दोनों लेखा तो करेंगे, एक एक्स्ट्रा लेखा भी करेंगे। जो गुडविल मौजूद है फर्म की बही में, उसको राइट ऑफ करने के, तो इसमें 2 लेखा आप कर देंगे। पहले कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन, amount of capital brought by C। 20,000 सवाल में 2 कंडीशन में बोला है, इसलिए बनाना पड़ रहा है 2 बार। गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, सीज कैपिटल न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। ये 2 लेखा तो वही हुआ जो पहले वाले कंडीशन में दिया हुआ है। अब तीसरा नया लेखा करेंगे, पहले से जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
goodwill account being amount of goodwill appearing in the balance sheet of the firm transferred to old partners capital account in their old ratio. ठीक है, तो गुडविल 9,000 रुपया फर्म की बही में है। गुडविल के सामने 9,000 लिख दीजिए। ओल्ड रेशियो 3 और 2 है, 5 हुआ 18/95, 18 तिया 54, 18 दूना 36। यही लेखा आपका नया हो गया। चलिए बाबू लोग, 23 नंबर सवाल आपका हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए 23 के बाद 25 नंबर सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 268। सवाल में देखिए क्या कहता है। किशन और गोपाल एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान रूप से बांटते हैं। वे श्याम को लाभ में 1/5 भाग के लिए शामिल करते हैं। श्याम 20,000 रुपया बुक डेप्ट, अपने संबंधों की ख्याति 40,000 रुपया और बाकी पैसा कैश में अपने दोस्त से कर्जा लेकर लाता है ताकि उसकी पूंजी 1,20,000 के बराबर हो जाए। पुरानी फर्म की ख्याति 60,000 मूल्यांकित की गई। फर्म की पुस्तक में जर्नल के आवश्यक लेखे करें। द गुडविल ऑफ द ओल्ड फर्म इज टू बी टेकन एट 60,000। मतलब नया पार्टनर गुडविल के लिए नकद रुपया लेके नहीं आता है, तो हम लोग उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए। ओल्ड रेशियो, किशन और गोपाल, किशन और गोपाल समान रूप से बांटते हैं। श्याम शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/5।
नया पार्टनर का हिस्सा 1/5 है और किसने कितना त्याग किया इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। ठीक है, तो जब न्यू रेशियो भी नहीं दिया हो और किसने कितना त्याग किया ये भी नहीं दिया हुआ हो तो हम हमेशा मान के चलेंगे कि पुराने लोग अपने पुराने अनुपात में ही त्याग करेंगे। तो यहां सीधे लिख देंगे हियर sacrifice ratio will be किशन और गोपाल बराबर 1:1। अब आइए, पुराने फर्म का गुडविल 60,000 है। वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल बराबर 60,000। तो नया पार्टनर श्याम है। श्याम शेयर इन गुडविल बराबर होगा 60,000 का 1/5 12,000। अब आइए जर्नल एंट्री। In the book of the firm, journal entry। नया पार्टनर आता है तो अपने साथ बुक डेप्ट लेके आता है। ठीक है, जो भी सामान लेके आएगा पूंजी के रूप में, नकद लेके आवे चाहे संपत्ति लेके आवे, उसको डेबिट करेंगे। बुक डेप्ट है 20,000 का और अपने व्यवसाय का गुडविल लेके आता है। गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 और कैश लेके आता है उतना कि उसका कैपिटल 1,20,000 के बराबर हो जाए। तो 60,000 का सामान लाया तो 60,000 में कैश लाएगा। तो लिखेंगे टू श्याम कैपिटल अकाउंट 1,20,000। नाइजेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाई श्याम इन कैश एंड एसेट्स। चलिए, पहला लेखा हो गया पूंजी के लिए। नया पार्टनर जब आया है तो अपने हिस्से का गुडविल नहीं लेके आया है, तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। श्याम नया पार्टनर का नाम है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट और टू किशन कैपिटल अकाउंट और टू गोपाल कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। 12,000 इसका हिस्सा है, निकाले हैं यहां पर।
और त्याग अनुपात कितना है 1:1, तो इसको हम लोग 6,000 ट्रांसफर कर देंगे। और इस तरह से ये सवाल आपका पूरा हो गया। ठीक है, चलिए बाबू लोग इसको नोट कर लीजिए। अब एक सवाल और आज लास्ट देखा जाए, इसके बाद क्लास आपका खत्म हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का बी आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। सवाल में दिया है ए और बी साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः ए और बी साझेदार हैं जो लाभ को समान रूप से बांटते हैं। वे 100 को साझेदारी में शामिल करते हैं। 100 को लाभ में 1/4 भाग के लिए 2,000 चुकाना है, परंतु वह सिर्फ 1,000 ही लाता है और पुस्तक में पहले से 6,000 का गुडविल मौजूद है। सभी साझेदारों ने तय किया कि गुडविल की राशि को पुस्तक में नहीं दिखाया जाए, जर्नल के लेखे करें। ठीक है, तो नया पार्टनर को जो गुडविल लाना था उसमें से आधा गुडविल लाता है, आधा नहीं लाता है। तो इसमें लेखा देखिए कैसे होगा। पहले तो आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लीजिए। ए और बी 1:1, सीज शेयर इन प्रॉफिट बराबर 1/4। हियर सेक्रीफाइस रेशियो विल बी ए और बी वही होगा जो पुराना अनुपात है। अब आइए इन द बुक ऑफ द फर्म जर्नल एंट्री। नया पार्टनर को 2,000 लाना था, 1,000 नकद लाया। तो जो नकद लाया पहले उसका लेखा करिए। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, नाइरेशन होगा बेइंग अमाउंट ऑफ गुडविल brought by C in cash। हो गया पहला लेखा। अब ये जो लाया है गुडविल का कैश में, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे। प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल और टू
बेज कैपिटल अकाउंट, बेइंग amount of goodwill transferred to old partners capital account in their sacrifice ratio। तो सेक्रीफाइस रेशियो तो निकाले हैं 1:1, तो 500 रुपया इन लोग का हो जाएगा। नया पार्टनर को 2000 लाना था, 1000 लाए, 1000 लाने में सक्षम नहीं है, तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। being adjustment entry past for goodwill, और ये आपका 1000 से होगा 500 रुपया। ये हो गया नया साझेदार को जो लाना था उसके लिए। फर्म की बही में पहले से 6000 का गुडविल है, तो इसको ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। being amount of goodwill appearing in the balance sheet of the firm transferred to old partners capital account in their old ratio। तो रुपया 6000 है 6000 है, तो 3000 इसको और 3000 इसको हम लोग देके क्लोज कर देंगे। इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब बाबू लोग इन सारे सवालों को आप लोग देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, बीच का जो क्वेश्चन बाकी है उसको बना लेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। शुभ रात्रि, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है।